Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic globe and latitude in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ग्लोब और लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. In the previous worksheet, you have read that our planet Earth is not a sphere. पिछली वर्कशीट्स में हमने ये समझ लिया है कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो स्फीयर तो नहीं, गोलाकार तो नहीं है. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा फ्लैट है और मिडिल में ये थोड़ी सी कैसी है, उभरी हुई है, बल्जी है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी नज़र आती होगी? तो अगर आप नहीं समझ सकते या नहीं इमेजिन कर सकते तो आप ग्लोब को देखिए, बिकॉज ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. दैट इज फिगर नंबर 1. और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ग्लोब की जो पिक्चर है, देखिए इस तरह से, दिस इज ग्लोब. और ये क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, एकदम वास्तविक मॉडल है, ट्रू मॉडल है, लेकिन मिनिएचर फॉर्म में है, उसका एक प्रतिरूप है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ग्लोब एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ग्लोब, या उसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं. सो आप ये जो ग्लोब है इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें नोटिस होंगी, बहुत सारी बातें आप इसमें देखेंगे. क्या चीज़ है? लेट्स डिस्कस. यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक निडल है, ठीक है, विच इज फिक्स्ड इन टिल्टेड मैनर, यानी जिसको थोड़ा सा झुका के लगाया गया है. इसको हम एक्सिस कहते हैं. अर्थ का क्या कहते हैं? हम एक्सिस कहते हैं. तो जो रियलिटी है वो ये है कि अर्थ में कोई निडल है नहीं, लेकिन हमने इसको माना हुआ है कि ये थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड है और इसको हमने इसका एक्सिस माना है. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स. जहां से ये निडल पास थ्रू हो रही है, इन पॉइंट को हमने, जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हमने नॉर्थ पोल बोला, और जो नीचे डाउनवर्ड वाला पॉइंट है इसको हमने साउथ पोल बोला. सो आई हैव टोल्ड यू द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, यानी रियल अर्थ में ऐसी कोई निडल या सुई नहीं होती. द ग्लोब कैन बी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. और इस ग्लोब को आप वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से घुमा सकते हैं जैसे कि अर्थ मूव करती हो. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. यानी एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब पर रनिंग होती है, दिखाई देगी आपको, और वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. लेट्स सी. देखो, जैसे यहाँ पर ये जो इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. वी नोन एज इक्वेटर. याद रहेगा, इक्वेटर. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दैट मीन्स कि इस इक्वेटर से लेकर और जो नॉर्थ पोल तक का हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड देन इसके बाद जो the southern half of the earth from equator to south pole is called southern hemisphere. देखिए, बहुत सारे लोग इसको साउथर्न पढ़ते हैं, जबकि ये साउथर्न नहीं है, ये है सदर्न. यानी इक्वेटर से लेकर जो साउथ पोल तक का पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. तो द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर इज टू साउथ पोल इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. सो इस तरह से ये टॉपिक है. नाउ विल मूव on another topic. The equator represents the 0 degree latitude. जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of latitude. देखिए, जो मैंने अभी आपको इक्वेटर वहां पर दिखाया था, ये इक्वेटर, यहाँ पर भी ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, और ये रिप्रेजेंट करता है
0 डिग्री लैटिट्यूड को। कितना? 0 डिग्री लैटिट्यूड को। और अगर आप देखेंगे कि इससे पैरेलल बहुत सारे सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये सारे के सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 90 डिग्री, और इस इक्वेटर से जो दोनों पोल्स हैं उनका जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, देयर आर 90 equidistant parallel circle from the equator of either of the poles, यानी इस इक्वेटर से दोनों पोल्स की तरफ 90 इक्वल डिस्टेंस पर पैरेलल सर्कल्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 180। ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम अदर, यानी हर सर्कल के अंदर, हर पैरेलल जो सर्कल है उसके अंदर 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 90 सर्कल्स हो गए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी 90 सर्कल्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 180 डिग्री हो गया। नाउ ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हैं इनको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, यानी जो इक्वेटर से साउथ की तरफ हैं इन सारे पैरेलल्स को हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब? आंसर इज, जो अभी हमने समझा भी था, ग्लोब इज ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है मिनिएचर फॉर्म में, यानी छोटे रूप में। फिर डिफाइन इक्वेटर। इक्वेटर किसे कहते हैं? एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट into 2 equal parts. This line is known as the equator, यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब के ऊपर होती है और अर्थ को या ग्लोब को, यहां पर आप अर्थ भी लिखेंगे, और अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब? कितने लैटिट्यूड्स होते हैं ग्लोब पर? देयर आर 180 पैरेलल लैटिट्यूड्स इन अ ग्लोब। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो का लिंक और जो दूसरे आपकी क्लास के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सब के सब आपको वहां पर इजीली अवेलेबल होंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब शेयर करें, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, wash your hands with soap and water regularly, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।